नमस्कार दोस्तों। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस पावन पर्व का बहुत महत्व होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाग पंचमी की तिथि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और नाग पंचमी की पूजा विधि बताऊंगी। जैसे कि इस बार सावन 4 जुलाई से शुरू हुए हैं और इसकी समाप्ति 31 अगस्त को है और अधिक मास शुरू हुआ है 18 जुलाई को, जो समाप्त हो गया है 16 अगस्त को। तो जैसे कि इस बार सावन जो है वो दो चरण में है। पहला जो अधिक मास से पहले का सावन और दूसरा चरण जो अधिक मास समाप्त होने के बाद जो अब ये सावन चल रहा है। इसीलिए नागपंचमी से आगे जो भी त्योहार आएंगे वो थोड़ा लेट होंगे। जैसे कि नागपंचमी के बाद जो भी त्योहार हैं उनकी तिथि थोड़ा आगे है, जैसे कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि। तो नागपंचमी का जो ये दिन है, इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देवता की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार नागपंचमी का त्योहार 21 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध अर्पित करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। तो आइए जानते हैं नागपंचमी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि की शुरुआत 21 अगस्त को रात 12:23 पर होगी, यानी कि 20 अगस्त की मध्य रात्रि में ही नागपंचमी की शुरुआत हो जाएगी और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। यानी कि जो नागपंचमी है वो 21 अगस्त को पूरा दिन रहने वाली है और नागपंचमी की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 8:30 तक रहेगा। आइए अब नागपंचमी का महत्व जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को नागों का भय नहीं रहता। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प का दोष होता है, उन्हें भी इस दिन पूजा करने से थोड़ी राहत मिलती है। अन्य मान्यताओं के अनुसार सांप को दूध से नहलाने और दूध पिलाने से दैवीय कृपा होती है। इसके अलावा घर के दरवाजे पर सांप का चित्र बनाने की भी परंपरा है और जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें चांदी के नाग नागिन के जोड़े किसी ब्राह्मण को दान करना या फिर बहते जल में बहा देने से कहते हैं कि उनका काल सर्प दोष कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है। इस दिन सांप को दूध भी पिलाना चाहिए। कच्चे दूध में शहद और चीनी मिलाकर सर्प देवता को पिलाना चाहिए। आइए अब नागपंचमी की पूजन विधि जानते हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और जिन नाग देवता की पूजा की जाती है उनके नाम हैं वासुकी, अनंत, पद, महापद, तक्षक, कुलेर, करकट और शंख। इन नाम के नाग देवता की इस दिन पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखा जाता है। अगर कोई व्रत नहीं रखता तो नाग देवता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। अगले दिन यानी पंचमी तिथि के दिन व्रत रखें और व्रत समापन के बाद पंचमी को रात को भोजन किया जा सकता है। नाग पंचमी के दिन पूजा के लिए पहले एक लकड़ी की चौकी लेकर मिट्टी से नाग देवता की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद नाग देवता पर हल्दी, सिंदूर, चावल, फूल चढ़ाएं और कच्चे दूध में घी चीनी मिलाकर नाग देवता का अभिषेक करें। पूजा समाप्त होने के अंत में नाग देवता की कथा का पाठ करें और आरती करें और साथ ही इस दिन किसी गरीब को दान भी जरूर करें। इस दिन नाग देवता के साथ साथ भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। नाग देवता की पूजा करने से
जीवन में धन समृद्धि मिलती है। कुछ काम करने से मनाही भी की गई है। यदि इस दिन ये गलतियां की जाएं तो जीवन में कष्ट और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं वो क्या काम है जो हमें नागपंचमी के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नागपंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही नागपंचमी के दिन सुई धागा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। नागपंचमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। साथ ही नागपंचमी के दिन लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर तो नागपंचमी के दिन चूल्हा ही नहीं जलाया जाता और बासी भोजन किया जाता है। नागपंचमी के दिन किसी से अपशब्द नहीं कहने चाहिए, ना ही किसी को नकारात्मक बातें बोलनी चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। नागपंचमी के दिन धरती नहीं खोदनी चाहिए। इसलिए नागपंचमी के दिन खेती का काम नहीं किया जाता ताकि नाग देवता के बिलों को नुकसान ना पहुंच सके। वैसे तो कभी भी किसी सांप को नहीं मारना या सताना चाहिए, लेकिन नागपंचमी के दिन ऐसी गलती ना करें। ऐसा करना आपको ही नहीं पूरे परिवार को कष्ट देता है। ये ऐसे काम हैं जो हमें नागपंचमी के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो ये थी नागपंचमी से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।